क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किसी के कितने करीब हो सकते हैं और फिर भी कितने दूर रह जाते हैं? आप किसी के साथ बिस्तर, घर, जिंदगी साझा कर सकते हैं और फिर भी अजनबी महसूस कर सकते हैं, फिर भी अनदेखा महसूस कर सकते हैं, फिर भी महसूस कर सकते हैं कि आपका एक हिस्सा है जिसे किसी ने सच में छुआ ही नहीं। और आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग प्यार के लिए तरसते हैं। वे उसे खोजते हैं, वे उसके सपने देखते हैं, वे अपनी जिंदगी उस एक इंसान को ढूंढने में बिता देते हैं जो आखिरकार उन्हें समझेगा, आखिरकार उन्हें देखेगा, आखिरकार उन्हें संपूर्ण महसूस कराएगा। और फिर भी जब प्यार आता है, कुछ अजीब होता है। जो निकटता कभी इतनी खूबसूरत लगती थी, वह डरावनी लगने लगती है। जो भेद्यता कभी इतनी अंतरंग लगती थी, वह खतरनाक लगने लगती है। और धीरे धीरे बिना पता चले हम छिपने लगते हैं, हम बचाव करने लगते हैं, हम दूर हटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम प्यार के लिए क्यों तरसते हैं और अंतरंगता से डरते हैं? हम जाने जाना क्यों चाहते हैं और छिपने में जिंदगी क्यों बिता देते हैं? ये वे सवाल हैं जिन्हें हम इस ऑडियो बुक में साथ मिलकर खोजेंगे। बिना किसी डर के, बिना किसी निर्णय के हम देखेंगे कि अंतरंगता का असल मतलब क्या है। परियों की कहानियों से परे, फिल्मों से परे, उस संस्कार से परे जिसने हमें बचपन से आकार दिया है। हम खोजेंगे कि इतने सारे रिश्ते अकेले क्यों लगते हैं। हम वर्षों किसी के साथ रहकर भी क्यों जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। देखे जाने का डर प्यार पाने की इच्छा से ज्यादा मजबूत क्यों होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम खोजेंगे कि डर से भरोसे की ओर कैसे बढ़े, छिपने से प्रकट होने की ओर, अकेलेपन से सच्ची अंतरंगता की ओर। सही इंसान ढूंढने से नहीं, बल्कि खुद वह इंसान बनने से जो सच में प्यार कर सके। और वह शुरुआत खुद से होती है। अगर यह यात्रा आपको छूती है तो एक पल लेकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ और खोज सकें। अब एक गहरी सांस लें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपना दिल खोलें और चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, जाने जाने का डर। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब किसी ने सच में आपको देखा था। सिर्फ देखा नहीं, बल्कि देखा, गहराई से, पूरी तरह। वे हिस्से देखे जो आप आम तौर पर छुपाते हैं, वे डर देखे जो आप ढोते हैं, वे घाव देखे जिन्हें आपने छिपाना सीख लिया है। कैसा लगा? ज्यादातर लोगों के लिए ये एहसास डरावना होता है। हम अपनी जिंदगी दीवारें बनाने में बिता देते हैं, छवियां बनाने में, खुद का एक ऐसा संस्करण पेश करना सीखते हैं जो हमें लगता है स्वीकार्य होगा, प्यार करने लायक होगा, योग्य होगा। बहुत छोटी उम्र से हम सीख जाते हैं कि किस चीज से स्वीकृति मिलती है और किस चीज से अस्वीकार। हम उन हिस्सों को छुपाना सीख जाते हैं जो दूसरों को पसंद नहीं आ सकते। हम उन भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं जो दूसरों को असहज कर सकती हैं। हम वह बनना सीख जाते हैं जो दुनिया हमसे बनना चाहती है। और जब तक हम वयस्क होते हैं, हम भूल चुके होते हैं कि हम असल में कौन हैं। हम मुखौटे पहनने में इतने माहिर हो जाते हैं कि हमें नीचे का चेहरा याद ही नहीं रहता। यही आधुनिक जिंदगी की त्रासदी है। हम लोगों से घिरे हैं, फिर भी गहरे अकेले हैं। हम स्क्रीन के जरिए जुड़ते हैं, फिर भी खुद से कटे महसूस करते हैं। हम अंतरंगता के लिए तरसते हैं, फिर भी जाने जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जाना जाने का मतलब है भेद्यता, और भेद्यता खतरनाक लगती है। अगर कोई सच में आपको देख ले तो शायद वे अस्वीकार कर दें। अगर वे आपकी कमजोरियां देख लें तो शायद चले जाएं। अगर वे आपका अंधेरा देख लें तो शायद डर जाएं। और इसलिए आप छुपते हैं, आप खुद को सुरक्षित रखते हैं, आप खुद का एक ऐसा संस्करण पेश करते हैं जो आपको लगता है स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यहाँ दर्दनाक सच है, आप जो संस्करण पेश करते हैं वह असल में आप नहीं हैं। वह एक पात्र है, एक अभिनय। और चाहे उस पात्र को कितना भी प्यार मिले, आप कभी भी सच में प्यार महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि असली आप अभी भी छुपा है
देखे जाने की प्रतीक्षा में। यही विरोधाभास है। अस्वीकार से बचने के लिए जो काम तुम करते हो वही सुनिश्चित करता है कि तुम कभी भी सच में स्वीकार नहीं किए जाओगे, क्योंकि स्वीकार तभी हो सकता है जब तुम देखे जाओ, सच में देखे जाओ, और तुम तब नहीं देखे जा सकते जब तुम छुपे हुए हो। अध्याय 2, प्यार का भ्रम। हम जिसे प्यार कहते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा प्यार नहीं होता, वह आसक्ति होती है, जरूरत होती है, रोमांटिक भाषा में लिपटा भावनात्मक सौदा। सोचिए कि रिश्ते अक्सर कैसे काम करते हैं। दो लोग मिलते हैं, एक चिंगारी महसूस होती है, वे एक दूसरे की ओर खींचते हैं। कुछ दिनों के लिए सब कुछ जादू जैसा लगता है। वे एक दूसरे से भर नहीं पाते। वे लगातार एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वह एक मिल गया, लेकिन धीरे धीरे बिना पता चले कुछ बदलता है। उत्साह कम होता है, मतभेद सामने आते हैं, टकराव शुरू होते हैं, और अचानक जो इंसान कभी आत्मा साथी लगता था वह रास्ते की रुकावट लगने लगता है। क्या हुआ कि शुरुआती आकर्षण प्यार नहीं था, वह प्रक्षेपण था। तुमने दूसरे इंसान को वैसे नहीं देखा जैसे वे असल में थे। तुमने अपनी अधूरी जरूरतों का प्रतिबिंब देखा, अपनी अचेतन इच्छाओं का, पूरा होने की अपनी लालसा का, और दूसरे इंसान ने भी यही किया। तो तुम एक अचेतन समझौते में बंध गए। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम मुझे वह दो जो मुझे चाहिए। एक सूक्ष्म सौदा, एक भावनात्मक लेन देन। ये प्यार नहीं है, यह एक व्यापार है, और सभी व्यापारों की तरह यह आखिरकार टूट जाता है, क्योंकि कोई भी लगातार किसी और की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। कोई भी हर समय वह नहीं हो सकता जो कोई और उनसे बनना चाहता है। इसलिए निराशा शुरू होती है, शिकायत बढ़ती है, दूरी बढ़ती है, और तुम सोचते हो कि क्या गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ, रिश्ता बस एक भ्रम पर आधारित था। यह भ्रम कि कोई और तुम्हें पूरा कर सकता है, लेकिन कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम पहले से ही पूरे हो, तुम बस यह अभी नहीं जानते। असली प्यार किसी ऐसे को ढूंढने के बारे में नहीं है जो तुम्हारा खालीपन भरे। असली प्यार अपनी भरपूराई किसी ऐसे के साथ बांटने के बारे में है जो भी भरपूर है। जरूरत के बारे में नहीं, चुनाव के बारे में है, चिपकने के बारे में नहीं, उत्सव मनाने के बारे में है, स्वामित्व के बारे में नहीं, आजाद करने के बारे में है। यह जुड़ने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, और इसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह के होने की जरूरत है। अगर यह अंतर्दृष्टि आपको छू रही है तो एक पल रुकें और सोचें, इसे उतरने दें। अध्याय 3, भरोसा खुद से शुरू होता है। हम किसी ऐसे को ढूंढने में इतना समय बिता देते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकें। एक साथी जो धोखा न दे, एक दोस्त जो छोड़ न जाए, एक प्रेमी जो चोट न पहुंचाए। लेकिन यहाँ एक असुविधाजनक सच है, जिस इंसान पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है वह तुम खुद हो। क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दूसरों का भरोसा कभी काफी नहीं होगा। सोचो, अगर तुम अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करते तो तुम्हें लगातार अपने साथी से आश्वासन चाहिए होगा। तुम्हें उन्हें बार बार साबित करना होगा कि वे तुमसे प्यार करते हैं, और कोई भी सबूत तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि संदेह उनमें नहीं है, वह तुम में है। अगर तुम दर्द संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करते तो तुम चोट खाने से डरोगे, तुम अपने साथी को दूर रखोगे, तुम पूरा प्यार न करके खुद को बचाओगे, और ऐसा करते हुए तुम ठीक वही बनाओगे जिससे तुम डरते हो। अगर तुम अपनी संपूर्णता पर भरोसा नहीं करते तो तुम चिपकोगे, तुम पकड़ोगे, तुम दूसरे इंसान का स्वामित्व लेने की कोशिश करोगे क्योंकि तुम मानते हो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। यह सब आत्मविश्वास की कमी से आता है। तो सवाल ये है, तुम खुद पर भरोसा करना कैसे सीखते हो? ये सुनने से शुरू होता है, अपनी आंतरिक आवाज सुनने से। वह शांत आवाज जो रोजमर्रा के शोर में दब जाती है। हम में से ज्यादातर ने इस आवाज से संपर्क खो दिया है।
हमें बाहर देखना सिखाया गया है, नियमों का पालन करना, स्वीकृति लेना, दूसरों से पूछना कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे भीतर गहरे एक जानकारी है, एक बुद्धिमत्ता जिसका किसी और के सोचने से कोई लेना देना नहीं है, एक कंपास जो सही दिशा दिखाता है, चाहे आसपास कितने भी तूफान क्यों न हो। जितना तुम इस आवाज को सुनोगे, उतना ही उस पर भरोसा करना सीखोगे। जितना उसके मार्गदर्शन का पालन करोगे, उतना ही देखोगे कि वह तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें जाना है। और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम भरोसा करने लगते हो कि जो भी आएगा तुम संभाल सकते हो। तुम भरोसा करने लगते हो कि तुम योग्य हो, इसलिए नहीं कि कोई कहता है, बल्कि इसलिए कि तुम इसे अपनी हड्डियों में जानते हो। तुम भरोसा करने लगते हो कि तुम पूरे हो, संपूर्ण हो, काफी हो। और जब यह भरोसा तुम में जीवित होता है, तुम्हारे रिश्तों में सब कुछ बदल जाता है। अध्याय 4, अकेलापन वर्सेस अकेले होना। अकेले होने और अकेलापन महसूस करने में फर्क है। ज्यादातर लोग यह फर्क नहीं जानते। वे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे एक ही मतलब हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेलापन एक घाव है। यह खालीपन का एहसास है, कुछ खोने का, अधूरे होने का। ये एहसास कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि तुम अकेले हो। अकेलापन अहंकार का अनुभव है। अहंकार अलग थलग, कटा हुआ, त्यागा हुआ महसूस करता है। वह किसी के खालीपन भरने के लिए तरसता है। अकेले होना बिल्कुल अलग है। अकेले होना अपने आप के साथ पूरी तरह उपस्थित होने का अनुभव है। कुछ भी कम महसूस नहीं होता, किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस होना है। अकेले होने में तुम खोजते हो कि तुम खाली नहीं हो, तुम भरे हो, जीवन से भरे, जागरूकता से भरे, उपस्थिति से भरे। तुम्हें किसी के पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही पूरे हो। यही विरोधाभास है। जितना तुम अकेले रह सकते हो, उतना ही सच में प्यार कर सकते हो। क्योंकि जब तुम जुड़ाव के लिए बेताब नहीं हो, तुम चिपकते नहीं। जब तुम अकेले होने से डरते नहीं, तुम पकड़ते नहीं। जब तुम अपने आप में पूरे हो, तुम दूसरे से खालीपन से नहीं, भरपूराई से मिल सकते हो। ज्यादातर रिश्ते इसलिए असफल होते हैं क्योंकि दो अकेले लोग मिलते हैं उम्मीद में कि एक दूसरे के खालीपन भरेंगे। लेकिन दो खाली लोग एक दूसरे को नहीं भर सकते। वे बस एक साथ और खालीपन पैदा करते हैं। रिश्ता एक प्रोजेक्ट बन जाता है। एक प्रोजेक्ट दूसरे इंसान से वह पाने का जो तुम्हारे पास नहीं है। और जब वे नहीं देते जो वे नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे पास नहीं है, निराशा शुरू होती है। लेकिन जब दो लोग जिन्होंने अपना अकेलापन खोज लिया है साथ आते हैं, कुछ खूबसूरत होता है। उन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं होती। वे एक दूसरे को चुनते हैं। वे चिपकते नहीं। वे उत्सव मनाते हैं। वे एक दूसरे के खालीपन भरने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी भरपूराई बांटते हैं। यही असली अंतरंगता है। यही सचेत प्यार है। और यह अकेले रहना सीखने से शुरू होता है। एकांत से भागना नहीं, हर पल व्यस्त रखना नहीं, लगातार संगति की जरूरत नहीं, बल्कि खुद के साथ बैठना, खुद को जानना, खुद से प्यार करना। यह आत्ममुग्धता नहीं है, यह सभी स्वस्थ रिश्तों की नींव है। अध्याय 5, बिना स्वामित्व के प्यार। देखो हम प्यार के बारे में कैसे बात करते हैं। हम कहते हैं मेरा पार्टनर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा शब्द दिलचस्प है। ये वही शब्द है जो हम चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा फोन। लेकिन एक इंसान चीज नहीं है। तुम किसी इंसान का मालिक नहीं हो सकते। वे तुम्हारी संपत्ति नहीं है। और फिर भी स्वामित्व की ये भाषा हमारी संस्कृति में गहराई से बसी है। हम महसूस करते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वह हमारा है, वह सिर्फ हमारा होना चाहिए। उन्हें अपना ध्यान किसी और को नहीं देना चाहिए। उनके ऐसे दोस्त या रुचियां नहीं होनी चाहिए जिनमें हम शामिल ना हों। ये प्यार नहीं है,
यह स्वामित्व है, और स्वामित्व का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। सोचो, जब तुम सच में किसी चीज से प्यार करते हो तो कैसा महसूस होता है। सूर्यास्त, संगीत का एक टुकड़ा, एक खूबसूरत नजारा। क्या तुम सूर्यास्त का मालिक बनना चाहते हो? क्या तुम उसे पिंजरे में बंद करना चाहते हो ताकि कोई और न देख सके? नहीं, तुम बस उसका आनंद लेते हो। तुम आभारी महसूस करते हो कि तुमने उसे देखा, और तुम उसे जाने देते हो। असली प्यार ऐसा ही लगता है। जब तुम किसी इंसान से प्यार करते हो, तुम्हें उसका मालिक बनने की जरूरत नहीं, तुम बस उनका आनंद लेते हो। तुम आभारी महसूस करते हो कि वे तुम्हारी जिंदगी में हैं, तुम साथ में पल बांटते हो, और तुम उन्हें आजाद रहने देते हो। अगर वे रहना चुनते हैं, बहुत अच्छा। अगर वे जाना चुनते हैं, तुम दुखी होगे, लेकिन तुम जीवित रहोगे, क्योंकि तुम उनके आने से पहले भी संपूर्ण थे, और उनके जाने के बाद भी संपूर्ण रहोगे। यही फर्क है प्यार और आसक्ति में। प्यार बांटता है, आसक्ति चिपकती है। प्यार आजादी देता है, आसक्ति जेल बनाती है। प्यार कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम हो। आसक्ति कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे लिए होने के लिए। हम में से ज्यादातर ने ऐसा प्यार कभी अनुभव नहीं किया। हमने सिर्फ आसक्ति को प्यार का रूप धारण किए देखा है, और हम इसकी वजह से दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं। तुम अलग तरह से प्यार करना सीख सकते हो। शुरू करो यह देखकर कि तुम कहाँ पकड़ रहे हो, कहाँ स्वामित्व महसूस कर रहे हो, कहाँ अपने साथी की आजादी से खतरा महसूस कर रहे हो। बस देखो, निर्णय मत करो, बस देखो, और धीरे धीरे हल्के से छोड़ना शुरू करो। नियंत्रण की जरूरत छोड़ो, खोने का डर छोड़ो, ये विचार छोड़ो कि कोई तुम्हारा है। ये शुरू में डरावना लगता है। मन कहेगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं उन्हें खो दूंगा। लेकिन उल्टा सच है, जब तुम छोड़ते हो, तुम असली प्यार को बढ़ने की जगह देते हो। वह प्यार जो चुना गया है, मजबूर नहीं। वह प्यार जो आजाद है, कैद नहीं। और आजाद प्यार ही एकमात्र प्यार है जो रखने लायक है। अध्याय 6, सचेत रिश्ते। ज्यादातर रिश्ते अचेतन होते हैं। दो लोग जरूरत से मिलते हैं, जीव विज्ञान से, सामाजिक दबाव से, अकेले होने के डर से। वे पैटर्न में फंस जाते हैं, बिना कभी सच में देखे कि क्या हो रहा है। वे प्रतिक्रिया करते हैं, वे लड़ते हैं, वे मान जाते हैं, वे दोहराते हैं। ये उनकी गलती नहीं। किसी ने उन्हें दूसरा तरीका नहीं सिखाया, लेकिन एक और तरीका है। उसे कहते हैं सचेत रिश्ता। सचेत रिश्ता वह है जहां दोनों लोग जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी। वे रिश्ते को आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जगह जहां वे अपने पैटर्न, अपने डर, अपने घाव देख सकते हैं। सचेत रिश्ते में जब टकराव होता है, तुम सिर्फ दूसरे को दोष नहीं देते, तुम खुद से पूछते हो, ये मुझ में क्या उकसा रहा है? कौन सा पुराना घाव छुआ गया है? मैं इस स्थिति में क्या ला रहा हूँ? ये आसान नहीं है। इसके लिए ईमानदारी चाहिए, विनम्रता चाहिए, खुद को देखने की इच्छा चाहिए। लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। दोष और शिकायत में फंसने के बजाय तुम बढ़ते हो। एक ही लड़ाई बार बार लड़ने के बजाय तुम सीखते हो। पुराने पैटर्न में फंसे रहने के बजाय तुम विकसित होते हो। सचेत रिश्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वह हमेशा जीवित होता है, हमेशा बढ़ता है, हमेशा गहरा होता है। बगीचे की तरह सोचो। एक अचेतन रिश्ता बगीचे को जंगली छोड़ देने जैसा है। हर जगह खरपतवार, कोई संरचना नहीं, कोई देखभाल नहीं। एक सचेत रिश्ता बगीचे की देखभाल करने जैसा है। तुम उसे पानी देते हो जिसे तुम उगाना चाहते हो। तुम उसे हटाते हो जो काम का नहीं। तुम चीजों को जगह देते हो, तुम ध्यान देते हो। दोनों बगीचे हैं, लेकिन एक जीवन और सुंदरता से भरा है, दूसरा अराजकता है। तो तुम अपने रिश्तों में चेतना कैसे लाते हो?
सुनने से शुरू करो। सच में सुनना। जब दूसरा बोल रहा हो तो अपना जवाब तैयार नहीं करना, बस सुनना, उन्हें सुनना, उन्हें समझना। अगला, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखो। जब तुम उत्तेजित महसूस करो, रुको, एक सांस लो, खुद से पूछो, यह असल में किस बारे में है? सिर्फ सतह पर नहीं, गहराई में। अगला, ईमानदारी से बात करो, दोष देने के लिए नहीं, बांटने के लिए, जीतने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए। और आखिर में, जगह दो। हर इंसान को खुद होने की जगह, भावनाओं को बिना ठीक किए रहने की जगह, बढ़ने और बदलने की जगह। यही सचेत रिश्ता है। हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा इसके लायक होता है। इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ साझा करें जो सार्थक रिश्तों की कद्र करते हैं। अध्याय 7, असली होने का साहस। एक कारण है कि बहुत कम लोग सच्ची अंतरंगता का अनुभव करते हैं। इसके लिए साहस चाहिए, अपार साहस। असली होने का साहस, मुखौटे उतारने का, किसी को तुम्हें वैसे देखने देने का जैसे तुम सच में हो, न कि जैसी तुम्हारी इच्छा है कि तुम होते। हम में से ज्यादातर में यह साहस नहीं है। हमने अपनी पूरी जिंदगी एक छवि बनाने में बिता दी है, एक व्यक्तित्व बनाने में, एक पात्र बनाने में जिसे हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, और हम इस पात्र से चिपक गए हैं। हम मानते हैं कि यही हम हैं, लेकिन यह नहीं है। ये सिर्फ एक मुखौटा है, एक जीवित रहने की रणनीति, एक ऐसी दुनिया से निपटने का तरीका जिसने हमें हमेशा स्वीकार नहीं किया। और इस मुखौटे के पीछे असली तुम इंतजार कर रहे हो। देखे जाने का इंतजार, प्यार किए जाने का इंतजार, आजाद होने का इंतजार। लेकिन आजादी के लिए जोखिम चाहिए, भेद्यता चाहिए, देखे जाने की इच्छा चाहिए, तब भी जब देखा जाना डरावना हो। अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में सोचो जब तुमने सबसे ज्यादा जीवित महसूस किया, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ, सबसे ज्यादा असली। क्या वे वो पल नहीं थे जब तुमने अपना बचाव छोड़ दिया, जब तुमने अभिनय करना बंद कर दिया, जब तुमने किसी को खुद को वैसे ही देख लिया जैसे हो? ये पल दुर्लभ हैं, लेकिन ये वे पल हैं जो मायने रखते हैं। ये वे पल हैं जब अंतरंगता संभव होती है, और इनके लिए साहस चाहिए। अपूर्ण होने का साहस, भेद्य होने का साहस, असली जुड़ाव की संभावना के लिए अस्वीकार का जोखिम उठाने का साहस। यह साहस किसी और से उधार नहीं लिया जा सकता, इसे भीतर से उठना होगा। ये एक गहरे जानने से आता है कि तुम प्यार के योग्य हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हो। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए कि तुम असली हो। यह एक गहरे भरोसे से आता है कि जो भी हो, तुम संभाल सकते हो, चाहे वे अस्वीकार करें, चाहे वे चले जाएं, चाहे वे समझे नहीं। यह एक गहरी प्रतिबद्धता से आता है कि तुम प्रामाणिक रूप से जियोगे, चाहे कीमत कोई भी हो। यही असली होने का साहस है, और यही सभी सच्ची अंतरंगता की नींव है। तो खुद से पूछो, अपने रिश्तों में क्या तुम असली हो या अभिनय कर रहे हो? क्या तुम खुद को देखे जाने दे रहे हो या मुखौटे के पीछे छुपे हो? चुनाव तुम्हारा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जो तुम कभी करोगे, क्योंकि इस साहस का इनाम सिर्फ बेहतर रिश्ते नहीं है, ये आजादी ही है। आजादी वह होने की जो तुम सच में हो, बिना डर के प्यार करने की आजादी, बिना मुखौटों के जीने की आजादी, और उससे कीमती कुछ भी नहीं है। अध्याय 8, जब दो संपूर्ण लोग मिलते हैं। कल्पना करो, दो लोग मिल रहे हैं, कोई खाली नहीं है, कोई बेचैन नहीं है, कोई किसी ऐसे की तलाश में नहीं है जो उन्हें पूरा करे। दोनों संपूर्ण हैं, दोनों अकेले खुश हैं, दोनों ने अपनी ही कंपनी का आनंद खोज लिया है, और अब वे अपनी जिंदगी साथ बांटना चुनते हैं। ये रिश्ता कैसा होगा? यह जरूरत पर आधारित नहीं होगा, ये चुनाव पर आधारित होगा। वे इसलिए साथ हैं क्योंकि अलग रह नहीं सकते, ऐसा नहीं।
बल्कि इसलिए कि साथ रहना समृद्ध है। कोई चिपकना नहीं होगा, कोई स्वामित्व नहीं, खोने का कोई डर नहीं। वे जानते हैं कि अगर दूसरा चला गया तो वे दुखी होंगे, लेकिन बचे रहेंगे। वे पहले भी संपूर्ण थे, बाद में भी संपूर्ण रहेंगे। जगह होगी, अलग अलग बढ़ने की जगह, अलग अलग दोस्त और रुचियां रखने की जगह, एक दूसरे को मिस करने और फिर से मिलने की जगह। ईमानदारी होगी, छिपाने या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम अस्वीकार किए जाने से नहीं डरते, तुम पूरी तरह खुद हो सकते हो। विकास होगा, हर इंसान रिश्ते को आईने की तरह इस्तेमाल करेगा, अपने पैटर्न देखेगा, सीखेगा, विकसित होगा। उत्सव होगा, सिर्फ अच्छे समय का नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का, चुनौतियों का भी, खुशियों की तरह। यही होता है जब दो संपूर्ण लोग मिलते हैं। यह दुर्लभ है, लेकिन संभव है, और ये तुमसे शुरू होता है। तुम संपूर्ण होना, तुम अकेले खुश रहना सीखना, तुम अपनी संपूर्णता खोजना। जब तुम ऐसा कर लेते हो, तुम्हें सही इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद सही इंसान बन जाते हो, और फिर जिससे भी मिलो, संपूर्णता से मिलते हो। और ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि दो संपूर्ण लोग सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाते, वे एक जगह बनाते हैं। प्यार की, आजादी की, विकास की जगह। एक ऐसी जगह जहाँ दोनों फल फूल सकते हैं। यही लक्ष्य है। कोई ऐसा ढूंढना नहीं जो तुम्हें पूरा करे, बल्कि खुद संपूर्ण होना, और फिर वह संपूर्णता किसी और के साथ बांटना। यही असली प्यार है, यही असली अंतरंगता है, यही असली रिश्ता है। अध्याय 9, खुद के पास वापसी। हम अपने समय के अंत पर आ गए हैं, लेकिन यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। ये तुम्हारी जिंदगी में जारी रहती है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे अपने दिल में। जो सुना है उसे अपने साथ ले जाओ, उसे बैठने दो, उसे तुम में काम करने दो। याद रखो कि अंतरंगता तुमसे शुरू होती है, असली होने की, तुम्हारी इच्छा से, भेद्य होने की, देखे जाने की। याद रखो कि भरोसा पहले खुद के भीतर पैदा करना होता है। अपनी योग्यता पर भरोसा, अपनी संपूर्णता पर भरोसा, जो भी आए उसे संभालने की अपनी क्षमता पर भरोसा। याद रखो कि प्यार स्वामित्व के बारे में नहीं है, ये बांटने के बारे में है, चिपकने के बारे में नहीं, आजादी के बारे में है, एक दूसरे को बार बार चुनने के बारे में है। इसलिए नहीं कि चुनना है, बल्कि इसलिए कि चुनना चाहते हो। याद रखो कि जगह अंतरंगता की दुश्मन नहीं है, यह उसकी जमीन है। खुद होने की जगह, बढ़ने की जगह, सांस लेने की जगह। याद रखो कि तुम पहले से ही संपूर्ण हो, तुम्हें पूरा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तुम इसी पल बिल्कुल वैसे ही संपूर्ण हो, और इस संपूर्णता से तुम बिना डर के प्यार कर सकते हो, तुम बिना खाली हुए दे सकते हो, तुम बिना खुद को खोए किसी और के साथ हो सकते हो। यही सच्ची अंतरंगता का मार्ग है। हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा इसके लायक होता है। तो जैसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में वापस जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ, बोझ की तरह नहीं, याद दिलाने की तरह, एक कोमल जानने की तरह। तुम प्यार के योग्य हो, तुम अंतरंगता में सक्षम हो, तुम पहले से ही संपूर्ण हो। और जब तुम यह गहराई से जानते हो, सब कुछ बदल जाता है। यहाँ रहने के लिए धन्यवाद, अपना दिल खोलने के लिए धन्यवाद, बढ़ने का चुनाव करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे रिश्ते आजादी से भरे हों, तुम्हारा एकांत शांति से भरा हो, तुम्हारा प्यार जिंदगी का उत्सव हो। याद रखो, अंतरंगता कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम किसी और के साथ पाते हो। यह कोई ऐसी चीज है जिसे तुम पहले अपने भीतर खोजते हो, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तो फिर तुम्हें किसी और से प्यार पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस प्यार हो। अगर यह अंतर्दृष्टि आपको छू रही है, तो एक पल रुकें और सोचें, इसे उतरने दें। इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ साझा करें जो आंतरिक विकास की कद्र करते हैं,
और सचेत जीवन और भावनात्मक स्पष्टता की ओर यात्रा।